बिट्टू जी बताइए कि ये सारा क्या मामला हुआ, कैसे उठाया गया? देखो, जो सिसोदिया के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, सीबीआई और ईडी ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन की कोशिश की है। क्योंकि हिमाचल इलेक्शन में जो सीबीआई और ईडी ने जो स्कैंडल, बड़े से बड़े लिकर स्कैंडल यहाँ आ रहे हैं, तो वही हमने भी शिकायत की थी। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और गवर्नर साहब से टाइम मांगा था। भी यहाँ भी वही सेम ठेकेदार जो भगवंत मान जी के साथ मिलके, जो वहां केजरीवाल के साथ मिलके जिन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया है, वो भी जब कोविड था वही ठेकेदार यहाँ शराब के ठेके उनको दिए गए हैं। उसके बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, बदला इन द सेंस, क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते। बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है। तो यहाँ कांग्रेस पे विजिलेंस यूज की है भी हिमाचल में हम अपनी छवि अच्छी कर सकें, क्योंकि संगरूर इलेक्शन के हारने के बाद खास तौर पे मजीठिया जी जो सबसे बड़े ड्रग ट्रेल में थे वो छूट गए इनसे, उसको जेल में नहीं रख सके, कोर्ट में ये कोई बात प्रूव नहीं कर सके। और इंडस्ट्री से आते हैं भगवंत मान, और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरा जो है सिद्धू मूसेवाला, वो गोलियों से भून दिया गया। तो इसलिए बड़े बैकफुट थे यहाँ पे बीजेपी आम आदमी सरकार थी। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है। हम तो खुद अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशु जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे। लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे। आप बताइए, आज भी हम चंडीगढ़ से, मैं और आशु जी इकट्ठे आए हैं और सारी 20 गाड़ियां 30 गाड़ियां और लुधियाना से थी। तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूं, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं। तो मौके पे मैं वहां पे पहुंच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहां पे हो रही है। भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे, आप बता तो दो आपके पास कोई सम्मन है। चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो। तो इसलिए यहाँ गुंडा राज हुआ है। इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठाने लेके आ रहा है। गाड़ियां थी वो अपनी कोई पता नहीं और लेके आए थे, तो खुद वर्दी में नहीं थे, किसी के पास कोई आई कार्ड दिखाने के लिए नहीं था, कोई कागज नहीं था। तो फिर वो फोन कर रहे थे पीछे से भी वहां से फाइल हम भूल आए, फाइल लेके आओ। हमने कहा भी जरूरत नहीं फाइल की, चलना है तो मैं लेके चलता हूं, क्योंकि हम डीजीपी के पास विजिलेंस के गए हैं, तो हमें एसएसपी साहब के जाने की क्या प्रॉब्लम है। तो आशु जी अब सीधा हमने एसएसपी साहब के सामने ऑफिस में उनको, जो उनके ऊपर क्योंकि कॉपी उन्होंने दे दी, बेठाना को पर्चा दर्ज किया है और उनको सरेंडर कर दिया। वो अब इनके सामने है, अब जो कानून करेगा वो देखेंगे। बाकी आपकी मीडिया है, मीडिया देखो, वो पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे, क्योंकि ये वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं, पंजाब कांग्रेस, तो जो प्रोग्राम पहले मैंने कहा था, लेकिन अब जो पीसीसी प्रोग्राम बनाएगी, सारे पंजाब का प्रोग्राम बनाएगी राजा बड़ेंग साहब और सीनियर लीडर, वो आगे प्रोग्राम चलेगा। उसकी वेट कर रहे हैं भी उनका क्या इसमें आगे संदेश आएगा, मैसेज आएगा। लेकिन आप ऊपर भी ये छोड़ते हैं, मीडिया भी ये ध्यान रखे। कोई क्या हुआ चंडीगढ़ आपको आए यहाँ पे? आज देखो 117 के 17 जो हमारे जो एमएलए और जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे, वो 117 के 17 और 4 एमपी वहां पे पहुंचे भी। आप इनको हमने पेश किया है और वहां पे बैरिकेड लगा के उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहां आ गए हैं, पूछ के भाई बता दो, अगर हम चंडीगढ़ नहीं तो हम लुधियाना एसएसपी के पेश कर देते हैं। लेकिन उनकी मंशा ये थी भाई मीडिया से भी चोरी, सबसे चोरी इनको उठा के बड़े से बड़ा जो वो चाहते हैं केस इनके ऊपर डालें, और जिससे एक सेंसेशन क्रिएट हो सके। एक मीडिया में भी आशु को उठा लिया और इतने चीजों की हमने रिकवरी कर ली, इतना कुछ इनके ऊपर डाल दिया। वो चीज से हम सचेत थे भी ये चीज कर सकते हैं। तो भगवंत मान तो कहते हैं हम किसी का धक्का नहीं करेंगे, आपके सामने ही है, आपके सामने है। लोग कहते हैं भगवंत मान जी ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਕੁਲੀਗ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਚ ਆ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ कोविड नहीं होने देता। ये सिला भगवंत मान की सरकार केजरीवाल दे रही है। सानू कादी घबराहट आ, नहीं सानू कादी घबराहट। असी तो कहने आ लो, ये कोई सुनिया कदे? लोग जाके कोटां च भजदे आ, पहला असी कहने आ लो आशू जी ने आ फड़ो, साडे कोल बैठे आ। घबराहट सानू असीं तां आप लेके आए हैं, हुण भी आप दी गड्डी च लेके आए भी आ लो। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਪੀਸੀਸੀ ਕਹੇਗੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮੇਡੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। 100% ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਚੇਕਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਟਰੱਕ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਡੀਟੀਓ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਸ਼ੂ ਆਰਟੀਓ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ 17 ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਲਤ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੇਟ ਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਟ ਦੇ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਭਣ ਕੌਣ ਆ ਥੱਲੇ? ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ।